अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था और उसके बाद छुट्टियां हो गई थी, तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो ये लेक्चर्स आपने बहुत ध्यान से सुनने हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि लेक्चर सुनने से पहले बायो के रजिस्टर्स और बॉल पॉइंट्स अपने पास रखें, और जो जो हम पढ़ेंगे फाइलम उसकी मेन हेडिंग्स आपने, मेन पॉइंट्स आपने रजिस्टर पे लिखने हैं, सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले 2 फाइलम्स के आपको लिखवाए थे। ठीक है, पहले 2 फाइलम के पॉइंट्स आप लोगों ने लिखे थे, उसी तरह आपने बाकी फाइलम्स के भी पॉइंट्स लिखने हैं और फिर मुझे चेक करवाने हैं। ठीक हो गया। तो बेटा, आज का जो हमारे टॉपिक्स हैं, आज हम आपको फाइलम्स पढ़ाएंगे, प्लेटीहेलमिन्थस, नीमाटोडा और एनेलिडा। ठीक है, तो आप लोगों ने खोलना है बुक का पेज नंबर 176। इट्स फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। सबसे पहले आपने इसकी पहचान बतानी है, हर फाइलम की पहचान। तो सबसे पहले प्लेटीहेलमिन्थस है तो इसकी पहचान है कि फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थस में सारे फ्लैट वॉर्म्स आ जाते हैं। आपने बताना है उसके बाद कि प्लेटीहेलमिन्थस ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ब्लास्टिक मतलब लेयर, ट्रिप्लो मतलब 3, यानी कि जो प्लेटीहेलमिन्थस है उसकी 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म बाहर वाली, मेसोडर्म सेंटर वाली, एंडोडर्म अंदर वाली। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने बतानी है इसकी सिमेट्री, तो वो है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब है? बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मतलब किसी भी एक्सिस से अगर हम कट करें तो उसके जो 2 पार्ट बनते हैं, 2 हिस्से, वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। समझ आई है ना। उसके बाद बॉडी की बात करें तो जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इसकी बॉडी अनसेगमेंटेड है, यानी कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, पार्ट पार्ट नहीं हुए हुए। ठीक है, और उसके अलावा ये है एंडो पैरासाइट। एंडो मतलब अंदर, पैरासाइट मतलब डेट कॉज डिजीज़, या फिर जो हमारे एंडो पैरासाइट्स हैं बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। एग्जांपल्स आपने इसकी फिर 3 करनी है कि इसकी एग्जांपल में आपने आपकी एग्जांपल जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपकी आ जाती है लिवर फ्लूक आ जाती है, टेप वॉर्म आ जाता है, टीनिया सोलियम आ जाता है। 3 एग्जांपल्स आपने करनी है। फिर आपने जो अपने फिंगर टिप्स पे चीज़ें ले आनी है, फिंगर टिप्स से आपने लेके आना है वो खाता क्या है, पीता क्या है, सांस कैसे लेता है, सोचता कैसे है, हज़म कैसे करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन, ये चीज़ें आपने बतानी है एक एक करके। तो अपने जेहन में आपने प्लेटफॉर्म लेके आना, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है। ठीक है, आपने इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू करना है। तो इसका पोरली डिवेलप्ड है, यानी कि कुछ में तो इवन एब्सेंट ही होता है, जैसे टेप वॉर्म में। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसके बल्ब लाइक सेल्स होते हैं, उसको फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि जैसे इसका फ्लेम सेल्स है तो अगले का कुछ और होगा। नर्वस सिस्टम इसका वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। वेल डेवलप्ड मतलब या कि इसके नर्व्स प्रेजेंट हैं, नर्व्स के अलावा इसमें गैंग्लिया भी प्रेजेंट है। गैंग्लिया क्या है? ग्रुप ऑफ नर्व्स। ठीक है, उसके बाद सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो इसके एंटीरियर एंड यानी सर वाली साइड पे सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। पेज नंबर 177 पे आपने जो डायग्राम्स बनी हैं वो चारों आपने देख लेनी है। ये इस तरह के वॉर्म्स हैं जिसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की बात करें तो ये जो प्लेटीहेलमिन्थस के प्लेटफॉर्म्स हैं ना, यानी कि प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टेप वॉर्म, ये या तो फ्री लिविंग है यानी कि आज़ाद फिर रहे हैं, या फिर ये होस्ट की बॉडी के साथ अटैच हैं। ठीक है, होस्ट की बॉडी के साथ अटैच है तो ये न्यूट्रिएंट्स अपने किधर से लेंगे? न्यूट्रिएंट्स अपने होस्ट से लेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इसमें दोनों तरह की होती है, सेक्शुअल भी और ए सेक्शुअल भी। सबसे पहले ए सेक्शुअल आपको बता दूं तो इसमें बाइनरी फियन है। बाइनरी फियन क्या कि मतलब कि अगर टेप वॉर्म, लिवर फ्लूक या प्लेनेरिया जो भी है, इसको हम कट करते हैं 2 पीस में। ठीक है, तो हर पीस जो है वो डिवेलप हो जाता है इनटू अ सेपरेट न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को कट किया 2 पीस में तो हर पीस से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, यानी एक से बन के 2। तो बाइनरी कहते हैं 2 को। फियन मतलब टूटना, तो बाइनरी फियन इसको कहते हैं। उसके बाद इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के इसमें जो बोथ सेक्सेस हैं, मेल और फीमेल, वो एक ही सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, और कभी कभी इसमें लार्वल फॉर्म भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद आपको अडॉप्टेशंस की बात करें तो इसमें एपिडर्मिस नहीं होती, बल्कि इसकी जगह क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल क्या है कि मतलब कभी आपने पत्ते को देखा है, पत्ते के ऊपर एक थिन शॉपर सी चीज़ होती है, ठीक है, जिसको हम खुरेद के अलग भी कर सकते हैं।
तो उसको क्यूटिकल कहते हैं। तो टेपवॉर्म और इन सब में वो क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इनमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सकर्स और हुक्स प्रेजेंट होती हैं। सकर्स और हुक से क्या करते हैं, ये लोग होस्ट को उसको अपना प्रे को कैप्चर करते हैं। ठीक है। उसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें मस्कुलर और नर्वस सिस्टम की डिजनरेशन होती है। चौथी चीज़ कि इसका लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि इसमें सिंगल होस्ट इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि एक से ज़्यादा होस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसका लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है। समझ आई? अब ये सारे पॉइंट्स आपने फिंगर टिप से पहले इसको 2 बार पढ़ना है, 3 बार, उसके बाद आपने रजिस्टर पे लिखना है प्यारा सा, और फिर आपने मुझे सेंड कर देना है। ठीक है। दूसरे फाइलम की तरफ आते हैं, नीमाटोडा। नीमाटोडा की पहचान क्या है? पॉइंटेड एंड्स। डायग्राम 179 पे बनी है। इनको राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। अच्छा, इसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऊपर वाले में भी ट्रिप्लोब्लास्टिक था। ठीक है। इसमें भी बायलेटरल सिमेट्री है, ऊपर भी बायलेटरल सिमेट्री थी। सेम इधर भी अनसेगमेंटेड बॉडी है, ऊपर भी अनसेगमेंटेड। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आ जाता है कि इसमें सीडोसिलोम प्रेजेंट होता है। सीडोसिलोम क्या है? बॉडी कैविटी, यानी कि ये ट्रू सिलोम नहीं है, सीडोसिलोम, इसलिए इसको कहा है। अब ये सीडोसिलोम किधर से निकल आया? ये आता है ब्लास्टोकोइल से, जो कि ब्लास्टूला में है। ब्लास्टूला क्या होता है मेरे बच्चों? आपको पता है जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो पहले मेल और फीमेल गेमेट्स मिलते हैं, मिलके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में पहले डिवीजन होती है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद दोबारा होती है डिवीजन, तो वो 4 पार्ट में, फिर 8 में, इस तरह की डिवीजन्स होती रहती है। तो इसको ब्लास्टूला कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है। उसकी साइज़ की बात करें तो कुछ माइक्रोस्कोपिक से मीटर से लेकर, कुछ माइक्रोस्कोपिक से लेकर 1 मीटर तक है निमाटोडा। फिर वही बात सारी आ जाती है, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका एलिमेंट्री कैनाल होता है, यानी कि नाली जो मुंह से लेके नीचे एनस तक जाती है। इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक सर वाली साइड पे, उसको माउथ कहते हैं, इससे वो खाता पीता है, और एक पोस्टीरियर साइड पे, पिछली साइड पे, इसको एनस कहते हैं, इससे वो बाहर निकालता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें दो लॉन्गिट्यूडनली रन कर रही होती हैं कैनाल, उसको एक्सक्रीटरी कैनाल्स कहते हैं। ठीक है। जो कि एंटीरियर एंड पे, यानी सर वाली साइड पे जाके मिल जाती हैं। पहले पीछे से अलग अलग आ रही होती हैं, सर वाली साइड पे मिल के एक कैनाल बना देती हैं, जो कि बाहर की तरफ खुलती है। ठीक है। उसके अलावा इसमें फेरेंक्स के पास नर्व की रिंग्स होती है, इसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं सर वाली साइड पे, इनको पेपिला कहते हैं। और रिस्पायरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट है। गैस एक्सचेंज फिर कैसे होगी? थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है। और इसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो राउंड वॉर्म भी मूव करेगा, यानी हल्का हल्का रेंगेगा। ओके हो गया। तीसरा है आपका एनिलिडा। तो एनिलिडा को कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है। इसकी पहचान क्या है? सेगमेंटेड बॉडी है, मतलब इसकी जो बॉडी है इसके पीस पीस हुए होते हैं, सेगमेंट हुए होते हैं, और हर सेगमेंट एक दूसरे से अलग है बाय सेप्टा। सेप्टा क्या है? कि एक प्रॉपर लाइन है, ठीक है, जो हर हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करती है। अब इसकी पूरी बॉडी में ब्लड वेजल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर्स हैं, बायलेटरल सिमेट्री है। और ये किधर किधर पाए जाते हैं एनिलिडा? समुंदर में, फ्रेश वाटर में, और डैम सॉइल में। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो अगेन इसका एलिमेंट्री कैनाल है, यानी हेड और एनस है। इसमें प्रेजेंट सर और मुंह, और हेड के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? हेड के ऊपर इसका प्रेजेंट होता है प्रोस्टोमियम। ठीक है। ये एक लूप्ड सा स्ट्रक्चर है, वो प्रेजेंट होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम इसका बहुत पुअरली डेवलप्ड है। अब इसमें ट्रू सिलोम होता है, ठीक है, इसको ट्रू सिलोम कहते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रही होती है? नेफ्रीन होती है एक्सक्रीशन। ठीक है। यानी कि इसमें सिलिएटेड ऑर्गन्स होते हैं, हर सेगमेंटेड बॉडी थी ना, तो हर सेगमेंट में सिलिएटेड ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा इसमें वेल डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। वेल डेवलप्ड मतलब इसमें ब्रेन आ जाएगा और नर्व कॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, हर सेगमेंट में। एनिलिडा फर्स्ट ग्रुप ऑफ इन्वर्टिब्रेट है जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इसमें आपको मैंने शुरू में बताया था कि ब्लड वेजल्स हैं। इसका मतलब कि जब ब्लड वेजल्स हैं तो इसमें से अपना जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकलेगा, ब्लड उसके अंदर ही रहेगा, इसलिए इसका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है। मसल्स इसमें 2 टाइप्स के हैं, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सर्कुलर मसल्स जो है ना, ये भी बॉडी के सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बॉडी।
अब क्या होता है कि ये मूव कैसे करता है कि जब सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी बॉडी में जो फ्लूइड था, कौन सा फ्लूइड था? सिलोमिक फ्लूइड था, ठीक है। तो इसकी बॉडी में जो फ्लूइड था उसमें प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ने की वजह से जो बॉडी है वो इलोंगेट होगी। इसके बाद जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर इसकी बॉडी जो है वाइडन हो जाएगी, और इस तरह से ये मूव करता जाएगा। डायग्राम में आप देखें अर्थफॉर्म तो आपने सच्ची मुच्ची भी देखा होगा। लीच भी आपने देखी होगी। मतलब ये लीच वो वाली है ना जो बॉडी के साथ चिपक जाए और फिर चिपक ही जाती है हमारी बॉडी के साथ, और हमारा खून पी के, पहले ये पतली सूखी होती है और हमारा खून पी के ये मोटा ताज़ा होके फिर बॉडी से उतर जाती है लीच, वो इसकी एग्जांपल है। रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो इसमें मोस्टली रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। और एनालिडा में जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट है, मेल और फीमेल अलग अलग हैं। फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल है यानी बाहर होती है, और इसमें फिर फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा बनता है इसमें लाइफ साइकिल में। ये इसका यूनिक करेक्टर है जो सिर्फ इसी में बनता है, ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। अर्थवर्म जो है ना इसकी सेगमेंटेड बॉडी, ये अर्थवर्म भी आपने देखा होगा कि कभी आपने गौर किया कि इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड मूव कैसे करता है कि पहले एक बार खुलता है, फूलता है और फिर सिकुड़ता है, फिर फूलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फूलता है, फिर सिकुड़ता है। ये क्यों हो रहा होता है? क्योंकि इसके ऊपर जो आपका मसल्स हैं लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, फिर रिलैक्स हो रहे होते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, फिर रिलैक्स हो रहे होते हैं, इस तरह से, ठीक है।